नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट तो वाकई बहुत कमाल था। नतीजों से पहले ही दिग्गज शेयरों ने आज तूफानी तेजी दिखाई। छोटे मझोले बेचारे पिछड़ गए, लेकिन रिजल्ट से पहले इंक्लूडिंग रिलायंस इतनी बड़ी तेजी कुछ कहती है। मार्केट ने क्या प्रीएम्प्ट किया, रिलायंस के नतीजे कैसे आए, इन सब पे विस्तार से चर्चा होगी। पहले मार्केट देखें क्या हुआ आज का, उसके बाद फिर रिलायंस के नतीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो आज मार्केट की बिग पिक्चर या हेडलाइन के तौर पर अगर हम देखें तो आज बिग बॉयज का डे था। बड़े दिग्गज शेयरों में तेजी हुई, निफ्टी में तेजी हुई और आईटी और प्राइवेट बैंक्स ने इसको जबरदस्त तरीके से ऊपर ले गए। साथ ही रिलायंस ने भी आज बहुत मजबूती दी, लेकिन मिड स्मॉल और माइक्रो में प्रॉफिट बुकिंग थी। निफ्टी 50 261 पॉइंट की रैली की आज उसने और 24,334 पे जाके बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी आउट परफॉर्म किया और एक 1.63% के आसपास यानी 839-40 पॉइंट बढ़ के 58,521 में बंद हुआ। तो दोनों ही बिग इंडाइसेस ने जबरदस्त तेजी दिखाई। आईटी स्टॉक्स में बड़ा गेम हुआ, बड़ी रिबाउंड हुआ, 2% के आसपास इंडेक्स बढ़ा। टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स में बड़ी तेजी आई। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन एफआईआईज ने आज भी 376 करोड़ की बिकवाली की है। ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। जब एफआईडीआई के डेटा को देखेंगे तो थोड़ा इस पे बातचीत करेंगे कि इस नंबर का क्या मतलब है। निफ्टी 261 पॉइंट बढ़ के आया है, 1% से ज्यादा की मजबूती हुई। निफ्टी 500 कंपेरेटिवली कम था क्योंकि मिड स्मॉल माइक्रो में दबाव था, लेकिन बैंक निफ्टी भी आप देखिए 939 पॉइंट बढ़ा, 58,521 पे गया। 1.5% से ज्यादा की रैली बनी। तो क्लियर कट आज बिग बॉयज का डे था। इंडिया विक्स 13-15 पे है, थोड़ी सी हल्की सी बढ़त हुई लेकिन कोई खास नहीं। आज आप इंटरडे चार्ट देखिए तो बहुत ही सुंदर चार्ट है, डे हाई पे जाके बंद हुआ। और वीकली चार्ट में जो कल तक एक अजीब सी डिजाइन बन रही थी, आज वो डिजाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती हुई दिख रही, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन था, और वो भी तब जब शनिवार को 4 दिग्गज बैंकों के रिजल्ट आने हैं। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस को सलाम है कि रिजल्ट से पहले इतनी बड़ी तेजी चारों ही टॉप बैंक्स में हुई। इवन रिलायंस में, रिलायंस का रिजल्ट मार्केट के बाद आना आया, लेकिन तेजियां दिन में हुई थी। यानी लोगों ने लॉन्ग साइड में बेट किया और सबको ये उम्मीद थी कि मार्केट में ये कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करेंगी, और इसीलिए आज मार्केट में बड़ी तेजी भी बनी। आप देखिए निफ्टी को कौन ऊपर ले जा रहा था? आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। और इन्हीं 5 के रिजल्ट मार्केट के बाद आने थे, जिसमें रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है और बाकी ये टॉप 4 बैंक्स का रिजल्ट कल आएगा। तो इन 5 ने मिलके पूरा मार्केट खींच दिया। मतलब देखिए 54 और 47, 100 वो मान लीजिए आप, 140, 163 और 14, तो कितना हो गया? 180 पॉइंट के आसपास अकेले इन 5 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है। बाकी जब आईटी में आप देखिए तो टीसीएस ने भी किया, टेक महिंद्रा ने भी किया, वहां से भी मजबूती मिलती रही। तो यानी कुल मिला के आज आईटी और बैंक ने पूरा मार्केट खींच दिया। मैंने हमेशा आपसे कहा था ना कि जब एक चलता है तो दूसरा गिरता है। आज वो सुखद दिन था जब आईटी और बैंक दोनों चल रहे थे, और इसीलिए निफ्टी में आपको बड़ी रैली देखने को मिली, क्योंकि आईटी और बैंक दोनों में हैवी वेट है जो इंडेक्स को ऊपर खींच सकते हैं। और फॉर्चुनेटली आप देखिए दोनों चले तो इंडेक्स स्वाभाविक है। तो थैंक गॉड क्या दोनों चल रहे थे। ड्रैगर्स कौन थे? भारती, इंडाल्को, सन फार्मा। छितराया हुआ था, मतलब कोई एक ट्रेंड नहीं था कि फलाने जी ने गिराया, छितराया हुआ था। लेकिन ऊपर कौन ले गया? वो दो हीरो उसके थे। मतलब ये क्या कहते हैं, दो हीरो मान लीजिए, जो भी इनका नाम आप देना चाहें। लंबू छोटू कह लीजिए या मोटू पतलू कह लीजिए। मतलब मोटू से आप ये मत समझिए कि रिलायंस मोटा भाई को मैं बोल रहा हूँ। मोटू पतलू, लंबू छोटू, ये जो भी आपको नाम देना हो, आज दोनों इन्हें बढ़िया चला। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट देखिए आप, डे हाई पर देखिए। आईसीआईसीआई बैंक देखिए डे हाई, आरआईएल डे हाई, एचडीएफसी बैंक लगभग डे हाई पे, कोटक बैंक डे हाई पे। और इन सारे बैंकों ने यार कर तो दिया, लेकिन अगर हल्का तो ये निराशा हुई तो मंडे को बहुत दिक्कत हो सकती है। बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बेट फ्यूचर्स में बनी है। आपने इक्विटी का डेटा देखा, एफआईआई ने बेचा है और डीआई ने चुन्नी भर खरीदा है, छटाक भर। तो ये सब फ्यूचर की पोजीशंस की वजह से
निफ्टी ऊपर दिख रहा है। टच वुड ऐसा ना हो, लेकिन अगर जरा सी भी निराशा हुई ना इन बैंकों से तो मंडे बहुत खराब दिन हो सकता है, क्योंकि इतनी पोजीशन बिल्ड कर ली गई है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि एफआईआई बहुत खरीद रहा था इसलिए लार्ज कैप चल रहे थे आज। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेड्स थे जो आज 5 इन स्टॉक्स पे बने और बड़ी रैली होती हुई हमें यहाँ पे दिखी। निफ्टी 50 में आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आपको डिक्लाइन ज्यादा दिखेगा, बिकॉज मिड स्मॉल में उनका यूनिवर्स बड़ा है और वो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए app that this show the largest stocks are running the show। उसमें भी वही सब दिख रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन जब आप इधर आएंगे हेल्थ केयर, जहां लिखा है यूटिलिटीज, कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब मिक्स या थोड़ा सा ठंडे, तो ये हीट मैप तस्वीर आपको दिखा रहा है। नाउ दिस सेक्टर्स, टॉप गेनर आईटी 2.25%, रियल एस्टेट 1.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और एफएमसीजी। लूजर में फार्मा, मेटल, एनर्जी। तो आज उनका दिन नहीं था, तो सेक्टोरली भी आपने देखा कि आईटी लीड कर रहा है। अब ये देखो साहब, आप मार्केट में इतनी बड़ी तेजी करी किसने? ना तो डीआईआई ने, ना एफआईआई ने। एफआईआई तो बिकवाल ही था, नेट बेसिस पे उसने बेचा, और डीआईआई ने 1000 करोड़ सिर्फ खरीदा। तो क्लियर कट ये रैली बिग बॉयज की जरूर है, लेकिन बिग प्लेयर्स की नहीं है। द डे ऑफ बिग बॉयज बट नॉट द डे ऑफ बिग प्लेयर्स। मीन्स ये स्पेकुलेटिव ट्रेड्स, एफएनओ को ट्रेड्स हैं जो कि मंडे के लिए किए गए हैं। आप दोनों ही परिस्थिति में अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो भी लोग प्रॉफिट लेना चाहेंगे, और रिजल्ट खराब आए तब तो फिर कहना ही क्या है। तो मंडे का दिन बहुत स्पेशल डे होने वाला है मंडे का, क्योंकि रिलायंस के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। अभी आगे चर्चा करें इसमें डिटेल में, तो वहां पे भी रैली पहले बन चुकी है ऑलरेडी। इतने भी तोड़फोड़ नतीजे नहीं है। देखिए रिलायंस का रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे, तो जिस तरह की रैली बनी है, इससे आगे भी रैली कंटिन्यू रहे, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। अभी मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, रिजल्ट देखेंगे तब बढ़ेंगे। गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ कि गोल्ड ने 4000 का लेवल तोड़ा, फिर से आज 3970 पे ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर 54 पे आ गया है। इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड 140, 150, 140, 150 की रेंज में है, और चांदी 2.25 से 2.30 के रेंज में चल रही है। कच्चा तेल थोड़ा सा फिर बढ़ गया, $87 के करीब पहुंच गया। दिन में 85 के आसपास था, अभी फिर से वो 87 की तरफ पहुंच गया है, और WTI 82 के आसपास। क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया ना, अब उधर ट्रम्प साहब का मूड स्विंग होगा, वो कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे, और इधर से ईरान कुछ बोलेगा, तो वीकेंड में क्रूड चलेगा। इधर ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे हमारे यहाँ आता है, ये पूरी दुनिया में आता है। एक दिन ऐसा होता है जब ट्रेड पूरा बंद हो जाता है संडे को, तो उसका फायदा तो स्पेकुलेटर्स उठाएंगे ही। बॉन्ड यील्ड देखिए, कुछ खास बड़ा परिवर्तन नहीं है यहाँ पे। करेंसी स्लाइटली स्ट्रांग हुई है, क्योंकि हमने 96-50 तक के लेवल्स देखे थे, आज 96-39 पे करेंसी हमारी चल रही है। तो नेट नेट आज का बाजार बिग बॉयज का था, बिग प्लेयर्स का नहीं था। बड़े शेयरों में अच्छी तेजी बनी, नतीजों से पहले बैंक और आईटी में तेजी बनी, और शनिवार को इन सब के नतीजे आएंगे। लेकिन मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। तो ये थी आज की इवनिंग रिपोर्ट की समरी। अब देखते हैं आरआईएल के रिजल्ट कैसे आए। आरआईएल के रिजल्ट हमें इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि इसके रिजल्ट के वजह से ही मार्केट में एक बड़ी तेजी बनी। दिग्गज स्टॉक था। देखिए बीच बीच में लोग फोन करके डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, मैं उनसे बाद में बात करूंगा। ये है रिलायंस की प्रेस रिलीज, चूंकि लेट आया उसको ग्राफिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैंने कहा सीधा रिलीज रख लो भैया, ऑथेंटिक रहेगी। ग्रॉस रेवेन्यू आया इनका 3,40,257 करोड़। अब आप इसको ध्यान से देखिए, Q1 में, यानी Q1 FY26, तो यानी ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करिए आप, तो 24% की ग्रोथ है। YOY भी अगर आप करेंगे, सॉरी YOY में आपने देखा 24% की ग्रोथ है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे, यानी Q4 FY26 देखिए 3,25,000 करोड़ है, और Q1 FY27 3,40,000 करोड़, यानी YOY Q1Q दोनों में आपको नंबर बेटर दिखेंगे। सेम एबिटा में है, एबिटा भी YOY 10% ग्रो करके आया है। अब इसमें जो ये एक्सट्रीम जहां पे परसेंटेज ऑफ चेंज लिखा उसको पढ़ते जाइएगा। तो ग्रॉस रेवेन्यू गुड, एबिटा गुड। मार्जिन देखिए आप, मार्जिन जो है 210 बेसिस पॉइंट गिरा है। मार्जिन 18% था फर्स्ट क्वार्टर, यानी लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में,
और पिछले क्वार्टर में था 14.9। तो 14.9 से क्वार्टर आप देखोगे तो आपको 1% बड़ा दिखेगा, लेकिन चूंकि हम ईयरली कंपेरिजन करें तो वहां पे 2% मार्जिन स्लम्प हुआ है। और वो स्वाभाविक था कि क्रूड के दाम इतने हैं, डिमांड ऐसी है वैसी है, तो मार्जिन श्रिंक होना था। तो मार्जिन में 2% कमी आई है एबिटा मार्जिन में, राइट। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 23,000 करोड़ का। कुछ जगहों पे आप 20,000 करोड़ चलता हुआ दिखेंगे, लेकिन हम पूरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ले रहे हैं रिलायंस का, सबका मिला करके, तो ये 23,000 करोड़ आया। साल दर साल इसको देखेंगे तो 5.7% का इसमें गेन है। और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे तब भी गेन है, क्योंकि 20 से बढ़ के 23 हुआ है, तो वहां तो 10% से ज्यादा गेन है। तो नंबर प्रॉफिट पे भी आपको अच्छे दिख रहे हैं। नेट डेट अगर आपको देखना जरूरी है तो 1,22,914 करोड़ का नेट डेट है। जो आप YOY देखेंगे, क्वार्टर देखेंगे तो इंप्रूवमेंट हुआ। नेट डेट क्या होता है कि जितना कंपनी के पास रिजर्व है और जो डेट है उसको निकाल लो तो जो नेट डेट बचता है, यानी इतना पैसा उनके पास नेट के रूप में है। तो ये एक अच्छा नंबर आप कह सकते हैं। हालांकि 1,22,000 करोड़ रकम बड़ी होती कम नहीं है, तो वो वहां पे देखना पड़ता है। ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस और डिटेल में है। अब हम सीधे चलते हैं सेक्टोरली देखने के लिए कि सेक्टर के हिसाब से क्या हुआ। जियो प्लेटफॉर्म्स, ये जिसकी DRHP फाइल हो चुकी है, लिस्टिंग होने वाली है। ग्रॉस रेवेन्यू इनका कितना है? 45,000 करोड़ का है। साल दर साल 12% की ग्रोथ है और एबिटा में इनके 15% की ग्रोथ आई है। तो दैट्स ए गुड नंबर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7,764 करोड़, 9.2% की साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे स्लाइटली आपको कम दिखेगी, क्योंकि चौथी तिमाही में 7,935 करोड़ का इनको प्रॉफिट था, जो इस बार 7,764 है। तो क्वार्टर स्लाइटली कम, लेकिन YOY 9% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। और FY26 में 30,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया था। तो अब अगर हम इसको मान लेंगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28, तो मतलब अभी के हिसाब से इसी नंबर को हम 4 क्वार्टर में एक्सट्रपोलेट करें तो 30,000 को क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें अभी 3 क्वार्टर और वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आरपू देखना जरूरी है। आरपू इनका क्या आया है? 215 रुपए 60 पैसे आया फर्स्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में था 214 रुपए और पिछले साल था 208 रुपए। तो अगर आप क्वार्टर YOY देखेंगे तो 3.3% की ग्रोथ है, लेकिन अगर आप क्वार्टर देखोगे तो बहुत मामूली सी ग्रोथ है। ये बात सही है। इनका जो आरपू है, मुझे लगता है एक यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंसर्न ये है कि बहुत रैपिडली नहीं बढ़ रहा है इनका आरपू, बहुत स्लो ग्रोथ है उसमें आरपू में। लेकिन अदरवाइज ठीक है, कुछ तो बढ़ ही रहा है। कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो गया है। 53 करोड़ 33 लाख कस्टमर इनके हो चुके हैं, जिसमें 7% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। तो जियो प्लेटफॉर्म का चूंकि रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब इसकी फाइलिंग वाइलिंग हो चुकी है, तैयारी चल रही, तो खराब नहीं है, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रिलायंस रिटेल वेंचर्स जो सबसे प्रॉमिसिंग मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे को इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनके इस बिजनेस में रहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो रिलायंस रिटेल का ग्रॉस रेवेन्यू आया है 90,000 करोड़। ठीक है, ये 7% की ग्रोथ दिखा रहा है साल दर साल। और इसका जो एबिटा है वो आया है करीब करीब 6,000 करोड़ का। एबिटा 1.8% डाउन, ईयरली बेसिस पे एबिटा कम हुआ है। तो अब आप जो मतलब कंपनी जो भी लॉजिक दे, लेकिन कम है, और कम है तो कम है, फिर इसमें ज्यादा इधर उधर की बहस नहीं करनी चाहिए। और मार्जिन भी 80 बेसिस पॉइंट नीचे आई है। तो रिटेल ने थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। इन्फ्लेशन का प्रेशर हो सकता है, डिमांड का प्रेशर हो सकता है, अलग अलग रीजन से प्रेशर्स आते रहते हैं। लेकिन आपका एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों यहाँ पे घटा है। एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वहां पे देखने को रहा। टोटल पैट आप देखेंगे तो 2806 करोड़ है, जो साल दर साल 14% कम है। और क्वार्टरली बेसिस पे भी कम, क्वार्टरली बेसिस तो और ज्यादा कम है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 3563 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, इस बार 2806 का है। तो लगभग मतलब 16-17% का प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। तो एबिटा कम है, मार्जिन कम है, प्रॉफिट कम है, केवल रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। इसका क्लियर कट मतलब है कि जो महंगाई का असर पड़ा है उसको इन्होंने पास ऑन नहीं किया है, अपने में बर्दाश्त किया, इसलिए झटका लिया। क्योंकि अगर आप पास ऑन करते तो आपकी डिमांड गिर जाती है, और लास्ट क्वार्टर इन्फ्लेशन के लिहाज से बहुत ही खराब था। तो ये एक और फैक्ट यहां पे आ गया।
अब इसका हम लोग देख चुके हैं, एक और इनका देख लेते हैं, ऑयल टू केमिकल वाला, उससे फिर हमें समझ में आएगा। हाँ, ऑयल टू केमिकल का तीसरा सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। ऑयल टू केमिकल का रेवेन्यू आया 2,01,803 करोड़। इसमें YOY 30% की ग्रोथ है। देखो, सारा खेल उसी क्वार्टर में चल रहा था, और सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस इनका आज भी ऑयल एंड गैस का। तो वहां पे इन्होंने, अगर आप Q4 से भी देखेंगे तो भी जबरदस्त ग्रोथ है, और YOY 30% की ग्रोथ है। एक्सपोर्ट में भी इन्होंने 40% की ग्रोथ है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इन्होंने रिफाइंड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया है उसमें 40%, 41 टू बी प्रिसाइज 40.9% की ग्रोथ है, जो बहुत बड़ी ग्रोथ है। और एबिटा में 17% का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन 1 बेसिस पॉइंट डाउन YOY, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव्ड, लेकिन YOY 1% डाउन है। तो नंबर इज गुड। ये देखिए, पहला नंबर ओवरऑल तो ठीक नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। जियो प्लेटफॉर्म का नंबर अच्छा है, रिटेल का नंबर कमजोर है, और ऑयल टू केमिकल का नंबर काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर इनके हम तीनों सेगमेंट को देखें तो मेरे हिसाब से RIL के रिजल्ट ठीक आए हैं, कोई इसमें निराशा नहीं है, बढ़िया रिजल्ट है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन था। चूंकि हम लोग सेगमेंट वाइज देख रहे हैं तो रिटेल में प्रॉब्लम थोड़ी सी है, लेकिन उसका एक रीजनिंग दे सकते हैं आपके, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ था। ऑयल टू केमिकल बहुत अच्छा है, और आपका जो जियो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा है, और ओवरऑल नंबर आर रियली गुड। तो इन नंबर पे जो रैली होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वो हो गई है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि वो रैली हो चुकी है जो इन नंबर्स पे होनी चाहिए थी। मंडे को फर्दर अपसाइड आई डोंट सी। डिस्क्लेमर है, मेरी राय बायस्ड हो सकती है, मैंने यहाँ 20 साल नौकरी की है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। मेरी राय पे ना तो बाई करिए, ना सेल करिए, ना होल्ड करिए। मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ जितनी मेरी समझ है, कि ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिटेल के रिजल्ट कमजोर हैं, और जितना इन रिजल्ट्स पे रैली होनी थी वो हो चुकी है। तो मंडे आई डोंट सी एनी अपसाइड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह आएंगी तो और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लोग देखेंगे, लेकिन जो रैली बननी थी मुझे लगता बन गई है। बट आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, हो सकता मंडे को और 2% की तेजी हो जाए, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से हो गई रैली, मतलब 2-2.5% चल गया, रिजल्ट भी वैसे ही है 2-2.5% वाले, तो इट्स ओके। तो बहरहाल नंबर अच्छे, कोई बुराई नहीं इसमें। तो ये था रिलायंस रिजल्ट और इवनिंग रिपोर्ट। होपफुली आपने इसको लाइक किया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम लोग सुनील जी के और सर्वेंद्र जी के शो के साथ आपकी मुलाकात होगी शनिवार इतवार को। सुनील जी के शो में हम बैंकों के रिजल्ट का भी एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि वो एक एक करके आएंगे, तो मैं अलग अलग कब बनाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, इतने रिजल्ट कैसे बनाऊंगा मैं। तो सब आ जाएंगे, तो फिर हम सुनील जी के साथ जो शो रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम आपको बैंकों की भी बातचीत करेंगे। और मंडे सुबह 6:55 पे हम लोग लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करिए और देखिए रक्तांचल सीजन 3। थैंक यू सो मच।